वर्ल्ड मीडिया में एक और जो स्टेटमेंट है वो काफी न्यूज में है, बज़ में है, और उसका नाम है ऑपरेशन अनथिंकेबल। आप में से भी शायद कुछ लोगों ने इस टर्म के बारे में सुना होगा और हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा कि अनथिंकेबल नाम से कोई टर्मिनोलॉजी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड पे ब्रिटेन द्वारा यूज की गई। अब की बार ये जो टर्म है ये रशिया द्वारा शुरू हुआ जब क्रेमलिन से जुड़े किसी व्यक्ति ने इस बात को उजागर किया और वर्ल्ड मीडिया के जो बड़े मीडिया हाउसेस हैं उन्होंने इस बात को अपने लेख या अपने एडिटोरियल में प्रसारित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि ऑपरेशन अनथिंकेबल के तहत जो पुतिन है वो फ्रांस और ब्रिटेन दोनों के जो न्यूक्लियर स्टैब्लिशमेंट है उनको खत्म कर देगा और इन दोनों को न्यूक्लियर पावर वाली लिस्ट, बेसिकली 9 नेशंस टोटल उसमें आते हैं, उन 9 देशों की लिस्ट से बाहर कर देगा। रशिया का ये मूव प्रोएक्टिव नहीं था, प्रोवोकेटिव नहीं था, बेसिकली ये रिटेलिएशन है एक स्टेटमेंट का, जो स्टेटमेंट जर्मनी, देन आपका फ्रांस और ब्रिटेन तीनों ने जारी किया और कहा कि जो सहायता या एडवांस वेपन्स इन नाटो देशों ने यूक्रेन को दिए हैं वो यूक्रेन उनका यूज कर सकता है और रशिया के अंदर जाके रशिया के ऊपर अटैक कर सकता है। इस प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट को रिटेलिएट किया रशिया ने और रशिया ने अपना ये स्टेटमेंट जो है वो स्टेटमेंट जारी किया। रशिया, अगर इस ऑपरेशन के बारे में थोड़ा सा अगर समझा जाए तो ये टर्म है, ये सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ था ये यूज किया गया था 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड पे, जिसके थ्रू ब्रिटिश चीफ ऑफ स्टाफ जो कमेटी था उनका कहना था कि हम रशिया के ऊपर थ्रूआउटली अटैक करने वाले हैं, रशिया को खत्म करने के। बाद में पुतिन के समय अगर इसके बारे में बात किया जाए तो पुतिन ऑपरेशन अनथिंकेबल की तहत ब्रिटेन और फ्रांस जो है इनके न्यूक्लियर स्टैब्लिशमेंट को वाइप आउट जो है करना चाहते हैं। अगर इसी सेगमेंट में बात करें तो ये शब्द कहां से निकल के आया, तो एक बंदा है बैरानचेक, जो बंदा बेसिकली इससे पहले रशिया या मॉस्को जो है मॉस्को में काम करता था, उनका क्लोज अलाय है, उसमें इस ऑपरेशन के बारे में कई सारी जो चीजें मार्केट में लीक किया, मीडिया में लीक किया और कहा कि रशिया जो वो यूरोप को बेसिकली डीन्यूक्लियराइज करने का काम करने वाला। बेसिकली जर्मनी हुआ, आपका फ्रांस है, ब्रिटेन है, इनके पास कई सारे न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं जो ओशियन में कहीं ना कहीं है और ये माना जा सकता है कि वो रशिया को टारगेट कर सकता है। रशिया पहले से ही कई बार स्टेटमेंट में कह चुका है कि अगर उसके ऊपर कोई इशू आया तो न्यूक्लियर वेपन को यूज कर लेगा और वो ये करके अमेरिका को भी डराने की कोशिश समय के साथ कर रहा है। रशिया बेसिकली अमेरिका से एक सेपरेट इंस्टांस रख के बैठा है, वो कह रहा है कि हम हिरोशिमा नागासाकी पे जैसा लोगों के ऊपर न्यूक्लियर वेपन मींस दागा गया था ऐसा कोई एक्शन नहीं लेंगे, बट स्टिल वो एक थ्रेट जो है वो थ्रेट दे रहा है और वो इस एक्शन के साथ मींस ब्रिटेन और फ्रांस के न्यूक्लियर जो स्टैब्लिशमेंट उन पे अटैक के साथ रशिया पे जो है यूएसए पे क्या करना चाहता है, एक प्रेशर डेवलप करना चाहता है। अगर वर्ल्ड में न्यूक्लियर पावर के बारे में बात किया जाए तो टोटल 9 पावर्स है जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जिनमें सबसे बड़ी पोजीशन पे आता है रशिया, जिसके पास 5977 वॉरहेड्स या न्यूक्लियर वॉरहेड्स अवेलेबल। सेकेंड पोजीशन पे अगर बात किया जाए तो यूएसए का नाम आता है जिसके पास 5428 वॉरहेड्स या न्यूक्लियर वॉरहेड अवेलेबल। इसके अलावा देन चाइना, फ्रांस, यूके, इजराइल, पाकिस्तान, इंडिया एंड नॉर्थ कोरिया। These are the 9 nations जिनके पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा एक ईरान के बारे में भी बात आता है, बट अभी तक कोई कंफर्मेशन अवेलेबल नहीं है कि उसने न्यूक्लियर वॉरहेड डेवलप किया है या नहीं। ये ऑपरेशन अनथिंकेबल सक्सेसफुल होता है या आगे इम्प्लीमेंटेशन में आता है या नहीं, बट डेफिनेटली जब भी ये आएगा ये थर्ड वर्ल्ड वॉर को लेकर आएगा या उस थर्ड वर्ल्ड वॉर के स्टार्टिंग वाला जो फेज है वो आपके ऑपरेशन अनथिंकेबल के साथ स्टार्ट होगा। बेसिकली अभी जो काम निकल के आता है वो यूनाइटेड स्टेट्स या यूनाइटेड नेशन का आता है कि उसे जिस चीज़ के लिए बनाया गया है वर्ल्ड में एक हार्मोनी डेवलप करने के लिए, पीस डेवलप करने के लिए, यूनाइटेड नेशन वो काम करे और इन बाकी नेशंस में पीस का एस्टेब्लिशमेंट कर पाए, क्योंकि इन वॉर से होना जाना कुछ नहीं है। बेसिकली आखिरी में अगर लॉस किस चीज़ का होगा तो ह्यूमैनिटी का